पर डाल देता है। सभी प्राणियों को परस्पर प्रीति, सद्भावना, मेल मिलाप, एक दूसरे के हित लाभ कल्याण का ध्यान रखते हुए ही जगत में रहना चाहिए। स्वार्थ के लिए नहीं जीना चाहिए, ये पशुता है। अब तो वर्णाश्रम बतला देंगे। पहले तो इन्हीं का ही आता है। मुख है ना ये, ब्राह्मण क्या है? मुख है। क्षत्रिय क्या है? बाहु। वैश्य क्या है? उदर। शूद्र क्या है? चरण, पांव। लेकिन ये चारों एक दूसरे की पूरक है। अगर ब्राह्मण ही पांव को काट करके शूद्र को काट करके फेंक देगा तो हेड इंजरी होगी, डैमेज हो जाएगी, तो कौन डॉक्टर के पास इसको ले जाएगा? तो चारों वर्ण जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो पहले तो सबसे पहले वर्ण आश्रम में आता है ब्राह्मण धर्म। तो उसके लिए कायदे कानून बनाए ठाकर जी ने वेदों को पढ़ना और पढ़ाना। पहला इनका ये है। दान लेना और देना दूसरी बात। यज्ञ करना और कराना। तो ये 6 कर्म ब्राह्मण के ठाकर जी ने कायदे कानून बनाए हैं। वेद पढ़ाना, दान लेना और यज्ञ करना, ये तीनों कर्म जीविका के लिए हैं। यदि कोई ब्राह्मण वेद ना पढ़ाए, दान ना ले और यज्ञ ना कराए तो उसे कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि ये ऑप्शनल है, ये कंपल्सरी नहीं है। किंतु वेद पढ़ना, दान देना और यज्ञ करना, ये कर्म ब्राह्मण के लिए परम आवश्यक है। ऐसा है। यदि इन धर्मार्थिक 3 कर्मों को ब्राह्मण नहीं करेगा तो वह अपने कर्म धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा है। धर्मार्थ कर्म ब्राह्मण के जीवन में रहने ही चाहिए, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। ये ब्राह्मण के 6 कर्म। अच्छा, फिर आगे सम, दम, तप, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत परायणता और सत्याचरण, ये 11 लक्षण ब्राह्मण के बतलाए हैं भागवत में। जो ब्राह्मण तपस्वी नहीं, सदाचारी नहीं, ब्रह्मनिष्ठी नहीं, जिसका आचरण वेदों की आज्ञा के अनुसार नहीं, जो संसार के सुख भोगों में डूबा है, वह ब्राह्मण भागवताकार कहते धर्म विहीन है। और ऐसे ब्राह्मण का कभी भी कल्याण नहीं होता और मृत्यु के बाद